जय गुरु जी। आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो कि गुरु जी के दरबार से जुड़ने के बाद हमने यह नवरात्रि सेलिब्रेट किए थे, उससे रिलेटेड। अक्टूबर मंथ में जो अब नवरात्रे गए उसमें गुरु अंकल ने जैसे मैसेज भेजा कि यहाँ पर गुरु जी की आज्ञा से नवरात्रे मनाए जाएंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि नवरात्रे कैसे गुरु जी के दरबार में नवरात्रे मनाए जाएंगे, और देखना चाहती थी कि कैसे गुरु जी मनवाते हैं नवरात्रे। तो उस बीच जब नवरात्रों की पूजा शुरू हुई तो मैंने देखा कि यहाँ हर छोटी से छोटी चीज़ माता रानी के लिए यहाँ अरेंज की जा रही है। श्रृंगार हमारे लिए अब तक यही था कि जो एक चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, माँ का श्रृंगार जो होता है, अब तक सिर्फ मेरे को यही पता था। मैंने भी माता रानी के नवरात्रे बहुत रखे हैं और बहुत मंदिर गई हूँ मैं। लेकिन जो मैंने फर्स्ट टाइम रियलाइज़ किया कि एक्चुअल में हम वो पूजा कर ही नहीं रहे जो माता रानी की पूजा होती है। वो भी गुरु जी ने अपने दरबार में कैसे दिखाई कि जब जब नवरात्रि में एक तो अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर देखो 3 बजे 4 बजे माँ की पूजा हो रही होती है, और प्रॉपर प्रॉपर माँ का सुबह श्रृंगार किया जाता है, भोग लगाया जाता है, उसी टाइम बना हुआ भोग लग रहा होता है। और मैं उस टाइम देख के इतनी हैरान हुई कि ऐसे कैसे कि मतलब सब के सब बिल्कुल परफेक्टली एक एक चीज़ का इतना ध्यान रख रहे हैं, जैसे गुरु जी बता रहे हैं वैसा हो रहा है। और मैं देख के भी बहुत हैरान होती थी इस चीज़ को कि जैसे अंकल तो समझते हैं गुरु जी की बात, तो अंकल जैसे पूछते थे तो उसी टाइम बताते थे कि नहीं ये चीज़ करनी है, ये चीज़ अरेंज करनी है। शाम के टाइम संगत होती थी, पूरी माँ की आरती, और जिन दिनों माता रानी की आरती उन दिनों शिव जी की आरती नहीं हुई। एक बार जैसे मन में ये मेरे आया भी क्वेश्चन, लेकिन अंकल ने खुद ही बताया कि जैसे गुरु जी का आदेश है कि जब माँ की आरती होगी तो गुरु जी की आरती उस टाइम, शिव जी की आरती नहीं की जाएगी उस टाइम, सिर्फ माँ की, क्योंकि वो जो गद्दी है वो माता रानी के लिए लगाई गई है। तो शाम को हम देखते थे कि पूरा विधि विधान से शाम को माँ की पूजा हो रही है, माँ की आरती हो रही है, लोबान से पूरा दरबार घर उनका लोबान के धुएं से शुद्ध हो रहा होता था। तब हमें नहीं समझ में आती थी, हमें ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, संगत कैसे बैठेगी, या मैं ही थोड़ी सी इधर उधर हो रही थी। तब ये चीज़ें हमें अंकल ने समझाई कि माँ की आरती बिना लोबान की पूजा के संभव ही नहीं है। बहुत बारीक से बारीक चीज़ हमें इस दरबार में समझने को मिली। जितना दिन नवरात्रे चले उतने दिन माँ की भोग की थाली तैयार हुई फ्रूट्स की, और जैसे जैसे नवरात्रे बढ़ते गए फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ती गई गुरुजी के हुक्म से। इसी से एक सत्संग है, क्योंकि एक दिन ऐसे हुआ कि शायद 8वां नवरात्रा था, तो अंकल ने बोला कि गुरुजी ने ना ज़्यादा अलग फ्रूट्स डालने के लिए बोला थाली में, कि अब कुछ अलग फ्रूट्स होने चाहिए। तो मेरे मन में मैंने कहा इन जैसे गुरुजी के हुक्म से एक दो बार सेवा मिली गुरुजी की थाली देखने की, भोग की, फ्रूट्स की लगाने की, तो उसमें मैं ये देखती थी कि कोई भी फ्रूट नहीं छूटता उसमें, पूरी थाल की थाल ऐसी, और इतनी प्रॉपर। जैसे कई बार हम यही सोचते हैं ना कि कोई देख थोड़ी ना रहा है, ऐसे नहीं तो ऐसे कट हो जाएगा, ये चीज़ ऐसे नहीं तो ऐसे रख लेंगे। लेकिन वहाँ फैमिली मेम्बर वो पूरा आपस में ऐसे बात कर रहे होते जैसे हम आज भी इस चीज़ से शॉक्ड हो जाते हैं ना कि गुरु जी के आगे रखनी, तो ये चीज़ ज़रा सी भी गलत तरीके से नहीं रखनी होनी चाहिए कि माता रानी भोग लगाएंगी, उसका डिस्प्ले भी अच्छा होना चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक एक फ्रूट बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो ऐसे ही जब 8वां नवरात्रा था तो अंकल ने बोला कि कोई अलग फ्रूट, गुरुजी ने बोला कि कुछ अलग फ्रूट आप आज की थाली में लगाएंगे। तो मैं आंटी के साथ, गुरुजी ने मौका दिया कि मैं मार्केट गई आंटी के साथ, तो अब वहाँ आंटी ने जैसे देखा सीताफल चाहिए और फ्रूट्स बहुत, स्ट्रॉबेरी का लेबल है, लेकिन उस टाइम हमें स्ट्रॉबेरी या चेरी में से शायद कुछ एक फ्रूट था, तो वो अवेलेबल नहीं था। तो बहुत आंटी ने जगह जगह जाकर पूछा, नहीं मिला। शायद मेरे जैसा होता तो मैं मन में यही चीज़ सोच लेती कि नहीं मिला तो ठीक है ना, इसका सब्स्टिट्यूट देख लेंगे। लेकिन आंटी ने बहुत जगह जाए गई आंटी, ऑनलाइन भी बहुत सर्च किया कि शायद वो फ्रूट मिल जाए। मैंने आंटी को ये बात बोली, मैंने कहा आंटी किसी और फ्रूट का मैंने नाम लिया, मैं कहा आंटी ये रख दो ना थाली में। आंटी कहती नहीं, बाबा ने बोला है कि ये वाला फ्रूट चाहिए तो वही रखेंगे। तो मैं उस टाइम वही भाव उनके महसूस कर रही थी कि
हम ये चीज़ कितना इग्नोर कर जाते हैं ना, हम बोलते बोलते हैं कि हम गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी से प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअल में मेरे जैसा बंदा तो नहीं कर पाता, क्योंकि मैं हर चीज़ का अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट ढूंढती हूँ, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे। लेकिन इस दरबार में गुरुजी ने दिखाया कि जो एक्चुअल में गुरुजी को प्यार करते हैं ना, तो वो उसका अल्टरनेटिव किसी चीज़ का कभी नहीं ढूंढेंगे। और गुरुजी ने और उनको अलग तरह के फ्रूट दिलवाए भी मेरे सामने, क्योंकि उनके भाव वही थे। मैं कहीं ये चीज़ सोच रही थी कि ये नहीं तो ये अवेलेबल कर लेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे कर ले, लेकिन वो चीज़ होती ही नहीं है दरबार में। एक छोटी से छोटी चीज़, माता रानी का श्रृंगार, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है। गुरुजी की इतनी कृपा रही है कि गुरुजी ने माँ के इतने शक्ति महसूस करवाई है वहाँ पर। और मैंने तो कभी भी, सच बताऊँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था ये संधि पूजा भी माँ की कोई होती है। हमारे लिए तो बस ये था कि जागरण अटेंड करना, 101 जोत जलाना, पूरी रात जागना, और वो माता रानी की पूजा हो गई, जागरण हो गया, कीर्तन हो गया, बस ये माता रानी की पूजा है। तो जिस दिन मुझे संधि पूजा का पता चला, आपस में जब सब दरबार में बात कर रहे थे अंकल के फैमिली मेम्बर्स, तो मैं सुन रही थी। तो इतनी डिटेलिंग में बात हुई थी कि 101 कमल के फूल उसमें चाहिए होते हैं, लेकिन एक भी खंडित नहीं होने चाहिए, किसी में छेद नहीं, कुछ नहीं, प्रॉपर के फूल होने चाहिए वो कमल के। क्योंकि अगर एक भी फूल खंडित निकला या कुछ भी खराबी हुई, एक भी चीज़ की खराबी हुई, तो उस पूजा की गलती की कोई माफ़ी नहीं है। तो अंकल से पूछा भी किया कि ये पूजा होनी है। अंकल ने कहा बिल्कुल करनी है पूजा, कैसे भी करके फूल अरेंज होंगे और एक एक फूल माँ को चढ़ाए जाएंगे, 108 फूल। और मैं तो वो पूजा देख के हैरान हो गई। जो रात के टाइम वो पूजा, शायद 11 बजे शुरू हुई थी वो पूजा, वो जो माँ ने अपनी शक्ति के बाद दर्शन दिए हैं, मैं अभी भी सोच के संगत जी हिल जाती है वो चीज़ कि ऐसे भी पूजा होती है। पूरी फैमिली मेंबर्स प्रॉपर तरीके से निर्जल, बिना खाने के, बिना पानी के वो पूजा कर रहे हैं, किसी की पलक तक नहीं झपकी, किसी के चेहरे पे थकावट नहीं दिखी। इतना तेज सबके चेहरे पर था उस टाइम। और मैं उस टाइम पर्सनली सच बताऊं तो कहीं नींद के झोंके ले रही थी, जबकि हमने प्रसाद भी खाया हुआ था, सब था, लेकिन वो सब निर्जल और प्रॉपर एक पैर पे खड़े होकर सबने पूजा की। माता रानी की जोत एकदम स्ट्रेट उतनी देर जितनी देर वो संधि पूजा चली है, और प्रॉपर तरीके से वो कमल के फूल ऐसे भी नहीं थे कि जो सीधा उठाए और चढ़ा दिए माँ को। उन फूलों की भी पूजा होती है जो माँ के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, और प्रॉपर तरीके से ज़मीन पर जितनी देर वो पूजा हुई है ना, वो वाइब्रेशन ऐसी थी जैसे कि ना अर्थक्वेक आ जाता है, वो वाइब्रेशन थी ज़मीन पर। मतलब वो वर्ड्स नहीं है कि मैं इतनी डिटेलिंग में ये चीज़ें बता सकूं, लेकिन सिर्फ गुरुजी जितना करो कि कृपा करो कि थोड़ा बहुत कुछ बता सकूं इस दरबार के बारे में, कि कैसे आप यहाँ पर अपने महसूस कर प्रेजेंस महसूस करवाते हो। आपने नवरात्रे आपने बताया कि सब एक हैं, कि अब नवरात्रों तक आपने यहाँ पर सेलिब्रेट करवाए, कितने विधि विधान से करवाए आपने सेलिब्रेट। जब विसर्जन था, गढ़गंगा गए, सारी फैमिली, पूरी फैमिली गढ़गंगा गई। यहाँ से पूर्व माता रानी को विधि विधान से विदा किया गया, श्रृंगार के साथ। उस दिन तेल का, घी का भोग लगाकर माँ को रंगों से, सिंदूर से माँ को विदा किया गया। और इतने शान से हमें भी गुरुजी ने मौका दिया गढ़गंगा जाने का, परिवार के साथ, अंकल की फैमिली के साथ। तो हमें भी लेकर गए अंकल वहाँ पर। और मैं देख के इतने हैरान कि किसी के माथे पे कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं, जबकि इतने दिन से मैं खुद देख रही थी वहाँ कोई नहीं सो रहा था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग भी पूजा हो रही थी, दोपहर को भी होती है, शाम को भी होती है। मैंने एक बार अंकल से पूछा भी, मैंने कहा आप कर कैसे रहे हो मैनेज, ये उसके साथ साथ सेवा भी कर रहे हो मैसेज की। तो बस वही है कि हम जान नहीं पा रहे यहाँ दरबार की शक्ति, और गुरुजी बिल्कुल प्रेजेंस है वहाँ पे, उनकी महसूस होती है वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, नवरात्रे मनवाने के लिए अपने दरबार में। बहुत शुक्राना गुरुजी, माता रानी की शक्ति महसूस करवाने के लिए गुरुजी, ये दरबार देने के लिए शुक्राना गुरुजी, और ये बताने के लिए शुक्राना कि हमें हमें आपको मानना नहीं है, आपकी माननी है। बस गुरुजी, इस चीज़ के अंदर सारी चीज़ें आपने इस दरबार से सिखाई हैं कि हमें मानना नहीं है, हमें आपकी माननी है, और सब ठीक हो जाना है गुरुजी। बस अपनी मेहर ऐसे बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।